हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे BPSC, SSC CGL, रेलवे NTPC है ना, या बैंकिंग से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो बेसिक क्लास से उठाता है, उसको हम लोग दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने का पहले प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग पहला जो अध्याय होगा दोस्तों, अध्याय 1 हम पढ़ेंगे, है ना। अध्याय 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों क्या, कब, कहाँ और कैसे अध्याय में हम MCQ पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ज़रा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इसमें टोटल दोस्तों जो प्रश्न है, पहला चैप्टर में मैं 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लेकर आया हूँ और वो भी उत्तर सहित है, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न किस प्रकार के, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो प्रश्न है देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इतिहास हमें किसके बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों इतिहास जो है अतीत के बारे में जानकारी देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है इतिहास का अध्ययन किससे किया जाता है। तो दोस्तों इतिहास का अध्ययन जो होता है ना, स्रोतों के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा, स्रोतों के द्वारा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो दोस्तों पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई पुस्तक इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाथ से लिखी हुई पुस्तक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है पुरानी वस्तुओं का अध्ययन कौन करता है। तो दोस्तों पुरानी वस्तुओं का जो अध्ययन कौन करता है, तो दोस्तों पुरानी वस्तुओं का अध्ययन पुरातात्विक विद करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, कह रहा है इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों इतिहास जानने का मुख्य स्रोत होता है पूरा अवशेष। पूरा अवशेष का मतलब दोस्तों पुराना से पुराना अवशेष का मिलना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, कह रहा है पुरातत्वविदों को वस्तुएं कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों पुरातत्वविदों को वस्तुएं खुदाई से मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, खुदाई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, कह रहा है शिलालेख किस पर लिखे जाते थे। तो दोस्तों शिलालेख जो होता है पत्थरों पर लिखे जाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, कह रहा प्राचीन लोग किस धातु का प्रयोग करते थे। दोस्तों प्राचीन लोग जो थे वो लोहा धातु का, तांबा का और सोना का, अर्थात दोस्तों सभी का प्रयोग करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, कह रहा है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इतिहास को अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है सबसे प्राचीन काल कौन सा है। सबसे प्राचीन काल कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीन काल होता है प्राचीन इतिहास। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। प्राचीन इतिहास कहिए चाहे दोस्तों प्राचीन काल कहिए, बात एक ही होता है। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 11, कह रहा है पांडुलिपियाँ अधिकतर किस पर लिखी जाती थी। तो दोस्तों पांडुलिपियाँ जो होती है अधिकतर ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, ताड़ पत्रों। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 12, कह रहा है इतिहास जानने के लिए कौन सा स्रोत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इतिहास जानने के लिए सिक्का भी महत्वपूर्ण है, अभिलेख भी महत्वपूर्ण होते हैं, भवन भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 13, कह रहा अभिलेखों का अध्ययन कौन करता है। तो दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन जो होता है एपिग्राफिस्ट करते हैं। एपिग्राफिस्ट जो होते हैं
अन्य अभिलेखों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कितना पुराना अभिलेख है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। करा पुरानी वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों पुरानी वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान जो होता है संग्रहालय कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। करा इतिहास में बीसी का अर्थ क्या है? बीसी का मतलब होता है दोस्तों बिफोर ऑफ क्रिस्ट होता है, यानी क्रिश्चियन के है ना समय से माना जाता है कि जब क्रिश्चियन के लोग जन्म हुए तो उसी समय से बीसी का उत्पत्ति हुआ है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, करा एडी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों एडी का अर्थ होता है एडनो डोमिनी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, एडनो डोमिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। करा इतिहास में समय मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों इतिहास में समय को मापने के लिए कैलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। करा खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को क्या कहते हैं? दोस्तों खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को अवशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेष। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। करा इतिहास जानने के लिए कौन सी चीज़ सहायक नहीं है? तो इतिहास जानने के लिए कौन सी चीज़ सहायक नहीं है? तो मोबाइल गेम सहायक नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। लेकिन पूछे कि कौन सा सहायक है, तो दोस्तों अभिलेख भी सहायक है, सिक्के भी सहायक है, पांडुलिपि भी सहायक होती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मोबाइल गेम सहायक नहीं है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्राचीन लेख किस लिपि में मिलते हैं? तो दोस्तों प्राचीन लेख जो है ना वो ब्राही लिपि में मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। इतिहासकार क्या करते हैं? तो दोस्तों इतिहासकार जो होते हैं इतिहास लिखते हैं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। करा सबसे पहले मानव कहाँ रहते थे? तो दोस्तों सबसे पहले मानव गुफाओं में रहते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। करा पुरानी इमारतों का अध्ययन किससे जुड़ा है? दोस्तों पुरानी इमारतों का अध्ययन जो होता है इतिहास से जुड़ा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, इतिहास। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। कह रहा है कि प्राचीन सिक्के किससे बनाए जाते थे? दोस्तों प्राचीन जो सिक्के होते हैं वो धातु से बनाए जाते थे। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। कह रहा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस से कहा जाता है। आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। करा ताड़पत्र कहाँ से प्राप्त होता था? तो दोस्तों ताड़पत्र जो होता था पेड़ से प्राप्त होता था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। कह रहा है कि पुरातत्व का संबंध किससे है? तो दोस्तों पुरातत्व का जो संबंध होता है प्राचीन वस्तुएं से होता है। आपका हो जाएगा आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। कह रहा है इतिहास पढ़ने से क्या लाभ होता है? दोस्तों इतिहास पढ़ने से अतीतों की जानकारी मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। प्राचीन काल में लोग किस पर लिखते थे? प्राचीन काल में लोग जो दोस्तों थे वो ताम्रपत्र पर लिखते थे, भोजपत्र पर भी लिखते थे, पत्थर पर भी लिखते थे, सभी पर लिखते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। किसके माध्यम से राजा आदेश देते थे? तो दोस्तों आदेश देने के लिए शिलालेख लिखे जाते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, शिलालेख। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। करा अभिलेख किस भाषा में लिखते थे? दोस्तों अभिलेख जो थी वो प्राकृतिक भाषा, सांस्कृतिक भाषा, तमिल भाषा अर्थात दोस्तों सभी भाषा में लिखी जाती थी। तो आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। कह रहे इतिहास किस विषय से संबंधित है? तो इतिहास जो होता है दोस्तों अतीतों से संबंधित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 33 करा कि पुरातात्विकविद खुदाई कहाँ करते थे? तो दोस्तों पुरातात्विकविद जो है ऐतिहासिक स्थलों पर खुदाई करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34 करा है पांडुलिपि का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों पांडुलिपि का जो दूसरा नाम होता है वो हस्तलिखित पुस्तक कहिए या हस्तलिखित लिपि कहिए, बात एक ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35 करा इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है? दोस्तों इतिहास का जो अध्ययन होता है वह अतीतों को जानने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36 कह रहा है प्राचीन वस्तुएं किसकी जानकारी देती है? दोस्तों प्राचीन वस्तुएं जो होती है लोगों की जीवन के बारे में जानकारी देती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 37 कह रहा है इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों इतिहास का जो प्रमुख स्रोत होता है वह सिक्के होते हैं, अभिलेख होते हैं, पांडुलिपि होती है, अर्थात दोस्तों सभी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर सभी। तो दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38 करा खुदाई से प्राप्त बर्तन किससे बने होते थे? दोस्तों खुदाई से प्राप्त जो बर्तन थे वो मिट्टी से बने होते थे, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39 करा पुरातात्विकविद किसकी अध्ययन करते थे? तो दोस्तों पुरातात्विकविद जो होते हैं प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40 इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो दोस्तों इतिहास हमें अतीतों से सिखाता है ना, अतीतों के अध्ययन के बारे में सिखाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 41 इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इतिहास में तिथियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घटनाओं का समय जानने के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42 कौन सा स्रोत लिखित स्रोत है? तो दोस्तों लिखित स्रोत पांडुलिपि स्रोत होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43 पुरानी मूर्तियाँ कहाँ रखी जाती है? दोस्तों पुरानी मूर्तियाँ जो होती है संग्रहालय में रखी जाती है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44 इतिहास के अध्ययन से क्या समझ आता है? इतिहास के अध्ययन से क्या समझ आता है? तो दोस्तों इतिहास के अध्ययन से समाज का विकास का अध्ययन समझ में आता है, तो आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि प्राचीन लेखों को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्राचीन लेखों को पढ़ने वाले को अभिलेखविद कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 46 कह रहा है इतिहास का कौन सा स्रोत मौखिक स्रोत है, यानी मौखिक होता है? इतिहास का कौन सा स्रोत मौखिक होता है? तो दोस्तों हो जाएगा लोक कथनाएँ, ये मौखिक होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47 करा प्राचीन समय में लोग किससे यात्रा करते थे? तो दोस्तों प्राचीन समय में जो लोग थे वो बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48 इतिहास का अध्ययन किसे बेहतर बनाता है? तो दोस्तों इतिहास का जो अध्ययन होता है वो ज्ञान को बेहतर बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ज्ञान। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 49 है करा इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं?
दोस्तों इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 है, इतिहास हमें किससे जोड़ता है? इतिहास हमें किससे जोड़ता है? अतीत से, भविष्य से, विज्ञान से कि खेल से? तो दोस्तों इतिहास जो होता है आपको अतीत से जोड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। सो आई होप, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।